हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्प्रिंग बूट के इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो एडवांस लेवल के थोड़े क्वेश्चन होंगे, जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाने के बाद 6 महीने और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सारा क्वेश्चन जो होगा रेगुलर बेसिस पे हम लोगों से पूछा जाएगा अगर हम लोग इंटरव्यू देने जाएँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेन रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट। हम लोग को से पूछा जा सकता है कि रेस्ट कंट्रोलर के बारे में आप बताइए, एनोटेशन के बारे में, ये स्प्रिंग बूट में कैसे वर्क करता है, किसका क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हम लोग का रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, ये हम लोग का कॉम्बिनेशन होता है। एक कॉम्बिनेशन होता है ये वाले कंट्रोलर और रेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी को, क्या मतलब कि कॉम्बिनेशन मिला करके एक कंट्रोलर बनाया गया। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि जो हम लोग का अपना जो है स्प्रिंग बूट है, हम लोग को क्या है कि थोड़ा सा यूज़ में थोड़ा सा इजीली रहे, फ्रिक्वेंटली रहे, यूज़र फ्रेंडली टाइप से, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग स्प्रिंग बूट को जानते हैं। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे एक एनोटेशन बना, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे क्या कंट्रोलर और रिस्पॉन्स बॉडी, दो चीज़ हम लोग को यहाँ पे लगाने पड़ते हैं अपने कंट्रोलर में। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोलर में यहाँ पे एक सिर्फ रेस्ट कंट्रोलर लगा है। ठीक है, अगर रेस्ट कंट्रोलर अगर अपने लोगों के पास में अगर नहीं रहता तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंट्रोलर लगाते हैं, तो ये कंट्रोलर हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स बॉडी, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स बॉडी है जेसन में डेटा को सेंड करने के लिए, जेसन में डेटा को सेंड करने के लिए हम लोग को रिस्पॉन्स बॉडी लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको एपीआई बनाएंगे तो हम लोग पोस्टमैन में इसे टेस्ट करेंगे। तो पोस्टमैन हम लोग का क्या समझता है, स्ट्रिंग या जेसन फॉर्म। ठीक है, तो यही दो फॉर्म समझता है। तो उसको बताने के लिए हम लोग को यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी और कंट्रोलर दो चीज़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज़ नहीं लगाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ कॉम्बिनेशन करके दोनों का मिला करके ये चीज़ बनाया गया रेस्ट कंट्रोलर। ये चीज़ होता है हम लोग का रेस्ट कंट्रोलर। रेस्टफुल एपीआई जब बनाते हैं तो हम लोग रेस्ट कंट्रोलर यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा है भी कि हम लोगों ने एपीआई इसमें बना रखा है, तो यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर हमने यूज कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट कंट्रोलर एंड कंट्रोलर। कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो हम लोग का कंट्रोलर होता है, ये कंट्रोलर हम लोग तब यूज करते हैं दोनों में, मतलब कि ये जो हम लोग रेस्ट कंट्रोलर बनाएंगे ये हम लोग का एपीआई बना के देता है, और ये हम लोग का एपीआई नहीं बना के देता है, हम लोग का सिर्फ एक कंट्रोलर रहता है। ठीक है, कंट्रोलर को हम लोग को क्या करना पड़ता है कि मैप में या हम लोग को मॉडल डॉट एट्रीब्यूट करके हम लोग को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जब अगर आपने कंट्रोलर अगर आपने यूज कर रखा होगा तो उसमें हम लोग को मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट करके उसमें हम लोग का जो भी ऑब्जेक्ट हो रहा है उसको वहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, ये हम लोग के लिए क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है कंट्रोलर थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो हम लोग का जो रेस्ट कंट्रोलर है ये थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, इसमें जो डेटा होता है जेसन फॉर्म में होता है। ठीक है, ये HTTP रिस्पॉन्स एज जेसन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वही चीज, मैप ऑफ द मॉडल ऑब्जेक्ट टू व्यू और टेम्पलेट एंड मेक इट्स ह्यूमन रीडेबल, बट रेस्ट कंट्रोलर सिंपली रिटर्न द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट डेटा इज डायरेक्टली रिटर्न इन HTTP रिस्पॉन्स एज जेसन और XML में। ठीक है, हम लोग अगर JSP या थाइमलीफ वगैरह अगर यूज कर रखा होगा अगर आपने, तो वहाँ पे हम लोगों को देखा होगा कि हम लोगों ने कंट्रोलर अगर बनाया है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट करके यहाँ से हम लोग डेटा को भेजते हैं। बट यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर में वो चीज़ नहीं होता, रेस्ट कंट्रोलर का कुछ अलग अपना फीचर है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ HTTP रिक्वेस्ट थ्रू द स्प्रिंग बूट। अगर आप स्प्रिंग बूट डेवलपर हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पे ये जो इसका फ्लो होता है ये आपको पता होते हैं, आपको पता होते हैं कि कंट्रोलर होता है, सर्विस होता है, डा होता है। बट वो आपसे जब बोल देगा कि इसका जो HTTP जो फ्लोज है इसको आप जानते हैं नहीं, इस कैसे होता है, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल जब हम लोग क्लाइंट है कोई, तो हम लोग अपने जो रेस्ट कंट्रोलर है इसको हम लोग पोस्टमैन पे टेस्ट करते हैं, और भी है बट हम लोग जनरली पोस्टमैन को ही प्रीफर करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग को पोस्टमैन पे जब रिक्वेस्ट को जो हिट करेंगे तो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाता है, कंट्रोलर पे जाता है, कंट्रोलर के बाद सर्विस पे जाता है, सर्विस के बाद डाउ पे जाता है। तो हम लोग का रिक्वेस्ट यहाँ पे अगर हम लोग इस कंट्रोलर की बात करें, यहाँ पे क्या है, रजिस्टर फ्रॉम कंपेनियन। ठीक है, ये हम लोग का एक नाम है। ठीक है,
यहाँ से हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं अपने डेटा को, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको सेव कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ सर्विस हो गया, कंट्रोलर हो गया सबसे पहले, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर सर्विस होता है, तो यहाँ से देख लीजिए सर्विस मेथड हम लोग का कॉल हुआ, कॉल यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग का सर्विस कॉल हुआ, और सर्विस के अंदर क्या होती है, डाउ कॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो रिपोजिटरी डॉट सेव, यहाँ पे हम लोगों ने जेपी यूज कर रखा है, तो जेपी इसका डाउ का मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये तो जेपी हम लोग को सेव के लिए खुद प्रोवाइड ही कर देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को सेव कर दिया, तो हो गया कंट्रोलर, सर्विस और डाउ लेयर, ठीक है। हम लोग का HTTP जो फ्लो रिक्वेस्ट होता है वो यही चीज़ होता है, कंट्रोलर, सर्विस, डाउ, क्लाइंट रिक्वेस्ट मारेगा, HTTP रिक्वेस्ट उधर से आती है हम लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट मैपिंग एंड गेट मैपिंग, ये आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रिक्वेस्ट मैपिंग और गेट मैपिंग में आप डिफरेंस बताइए, ठीक है। दिस वन इज अ रिक्वेस्ट मैपिंग एंड दिस वन इज अ गेट मैपिंग। देखिए, जो रिक्वेस्ट मैपिंग होता है उसमें हम लोग क्या क्या है, गेट, पुट, पोस्ट, जो भी अगर हम लोग रिक्वेस्ट मारना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट हम लोग मार सकते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग में। बट ये जो हम लोग का गेट मैपिंग है, गेट मैपिंग हम लोग का एक स्पेसिफाई है, मतलब कि हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग में यूज़ करें या अलग यूज़ करें, दोनों में वर्क सेम ही करेगा, ठीक है। बट एक गेट मैपिंग क्या है, एक अलग एनोटेशन बना हुआ है, ये हम लोग को बताएगा कि हाँ डायरेक्टली इसमें पता चलता है कि हाँ इसमें हम लोग गेट मैपिंग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट मैपिंग कैन बी यूज्ड गेट, पोस्ट, पुट एंड मैनी अदर रिक्वेस्ट मेथड यूजिंग द मेथड एट्रीब्यूट ऑन द एनोटेशन, ठीक है। Whereas gate mapping is also an extension of request mapping which help you to improve on clarity on the request। हाँ वही चीज़ हो गया कि मतलब कि आपको क्या कि क्लैरिटी आपको दे रहा है कि आपका गेट मैपिंग है, वैसे भी उसमें लगाएंगे तब भी आपको गेट मैपिंग आता है। इसमें रिक्वेस्ट मैपिंग करेंगे, फिर उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू इक्वल टू, फिर वहाँ पे गेट मैपिंग, पोस्ट, पुट, डिलीट, जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका रिक्वेस्ट मैपिंग और गेट मैपिंग में डिफरेंस। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज स्प्रिंग एक्चुएटर, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। स्प्रिंग एक्चुएटर क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर होता है एक्चुअल में कि जब हम लोग कोई भी अगर अपना जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोजेक्ट है, ये जब लाइव जब सर्वर पे जब ये होस्ट हो जाता है तो वहाँ पे भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम लोग को मैनेज खुद ब खुद करनी होती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग स्प्रिंग एक्चुएटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका एडवांटेज है कि हम लोग को द एक्चुएटर इंक्लूडिंग हेल्थ, CPU यूजेज, HTTP हेड्स, मैट्रिक्स गैदरिंग एंड मैनी मोर दैट आर ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि हम लोग को जो ये है, हम लोग का जो स्प्रिंग एक्चुएटर ये हम लोग को प्रोवाइड कर देता है खुद ब खुद ये इतना सारा चीज़, तो हम लोग इसको इसलिए भी इसको प्रेफर करते हैं। उसका मतलब कि कितना HTTP हिट्स आ रहे हैं, मतलब कि जो हम लोग जब प्रोडक्शन पे जब चला जाएगा तो उसमें मतलब कि कितना यूज़र्स अभी आ रहे हैं, उसका क्या है, उसमें कुछ इश्यूज़ है या नहीं है, इस तरीके की चीज़ को ये सब फाइंड ओवर करने के लिए स्प्रिंग एक्चुएटर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हाउ टू इनेबल एक्चुएटर इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हम लोग एक्चुएटर को कैसे इनेबल करेंगे, तो वही है कि हम लोग डिपेंडेंसी लगाएंगे, मेवन का जाएंगे गूगल पे और सर्च कर लेंगे मेवन डिपेंडेंसीज करके, तो वो चीज़ आपका आ जाएगा यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर डिपेंडेंसी करके, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को वहाँ पे गूगल से मिल जाएगी कि हम लोग को कैसे इस चीज़ को डिपेंडेंसीज को ला के यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो ये डिपेंडेंसी आप यहाँ से भी ले जाकर डायरेक्ट यहाँ से देख लीजिए कैसे है, तो वो डिपेंडेंसी वहाँ पे ले जाकर वो राइट कर सकते हैं। वर्जन मैनेजमेंट खुद ही है स्प्रिंग बूट में, तो हम लोग को वर्जन मैनेजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं वहाँ पे कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ या नहीं यूज कर रहा हूँ, ये अपने आप से वहाँ पे खुद ब खुद मैनेज करेगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपनी में नहीं पूछे जाते, बट अगर थोड़ा सा अगर कंपनी का लेवल थोड़ा अगर अच्छा होगा और स्प्रिंग बूट का अगर इंटरव्यू अगर आपसे हो रहा है तो ये क्वेश्चन वहाँ पे बनता ही बनता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ठीक है।
यहाँ पे डिफिनेशन भी मैंने लिख रखा है, ठीक है, बट हम लोग डिफिनेशन से नहीं इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही ये देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है कि समझने के बाद वो चीज़ हम लोग को काफ़ी समय तक याद रहता है। ऐसे अगर हम लोग अगर इस चीज़ को अगर याद कर ले, जो हम लोग यहाँ पे जो लाइन जो लिख के रखे हैं, तो ये क्या है, अभी याद रहेगा, कुछ समय के बाद वापस से हम लोग भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत ही इजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे एक जैसे कि हम लोगों ने क्लास बनाया कुमार, और यहाँ पे हम लोगों ने एक और ऑब्जेक्ट बनाया कोडिंग, और हम लोग का यहाँ पे मेन मेथड है, ठीक है। तो इस क्लास को इसका ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। ये जो क्लास है मेरा कुमार, एक कोडिंग वाले ऑब्जेक्ट पे टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है। इस कोडिंग का हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके किसी तरीके से यहाँ पे हम लोग पास करें, ठीक है, तभी ये क्लास वर्क कर पाएगा, ठीक है। यही चीज हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब कि ये जो कुमार क्लास है ना, ये टोटली डिपेंडेंट है किस पे, इस कोडिंग वाले पे, ठीक है। कुमार जो क्लास है हम लोग का, ये टोटली डिपेंडेंट है कोडिंग पे, कोडिंग क्लास के ऊपर, ठीक है। कि ये कोडिंग जब हमें ऑब्जेक्ट देगा तब हम फर्दर प्रोसेस जो भी है इसका कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर सर्वलेट वगैरह अगर पढ़ा होगा अगर आपने, तो वहाँ पे देखा होगा कि हम लोग को कंस्ट्रक्टर वगैरह में या और कई तरीके होते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम लोग को बना करके पास मैनुअली करना पड़ता था। बट उसी चीज़ को तो हटाने के लिए अपना स्प्रिंग बूट आया है, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट बोलता है कि ये चीज़ आप ना करो, ये चीज़ मैं खुद कर दूंगा। ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का जो है, ये मैं खुद कर दूंगा, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास की ऑब्जेक्ट मैं खुद क्रिएट करके आपको दे दूंगा, मैनुअली यहाँ से कुछ सेंड करने की ज़रूरत नहीं है इधर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपनाया है यहाँ पे इसमें स्प्रिंग बूट में, ठीक है। तो यही चीज़ हो गया आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, मतलब कि एक क्लास कुमार क्लास कोडिंग क्लास पे टोटली डिपेंडेंट है। तो यही चीज़ हो गया, एक क्लास इस पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग यही चीज़ होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग को इसमें इंजेक्ट करना है। मैनुअली पहले करना होता था और अब तो ये ऑटोमेटिकली होता है। तो ऑटोमेटिकली होता है तो ये डेवलपर के लिए और आसान हो गया कि भाई ये ऑटोमेटिकली होता है। इस स्प्रिंग जो होता है आईओसी कंटेनर इन वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये हम लोग का खुद ब खुद बना करके ये देता है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं आईओसी इन वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आईओसी के ही ऊपर था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे मिला करके ही मैंने समझा दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, कुमार क्लास में कोडिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इस चीज़ को बनाने के लिए आईओसी ने खुद बनाता है, ठीक है। इन्वर्जन आईओसी का फुल फॉर्म होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को आईओसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्सएमएल में या बिन के थ्रू इस चीज़ को हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन DI is a design pattern that removes the dependency from the programming code so that it can be easy to manage and test application। मतलब कि ये जो हम लोग का डिपेंडेंसी इंजेक्शन है एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि डिपेंडेंसी रिमूव किया फ्रॉम प्रोग्रामिंग कोड से, ठीक है, कि इसे आसान बनाया। जब ये डिपेंडेंसी मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग डिपेंडेंसी जो हम लोग ये चीज़ जो ऐड करते हैं डिपेंडेंसी, ये वो वाली डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग ये वाले जो डिपेंडेंसी करते हैं ये वाले डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब कि इस जो हम लोग कोड के ऊपर डिपेंड रहते थे, ठीक है। हम लोग जो निर्भर रहते थे कि कोड अब यहाँ से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पास करेंगे तो ये होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का चलेगा वो वाली डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग कोड्स के थ्रू हम लोग लिखते हैं। तो इस चीज़ को इसमें ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये मतलब कि रिलीज कर दिया है, ठीक है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेक और प्रोग्रामिंग कोड लूजली कपल्ड, और हम लोग स्प्रिंग बूट को जानते भी हैं कि लूजली कपल्ड अपना फ्रेमवर्क है। तो ये इस चीज़ होता है अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब। ये चीज़ तो आप अपना वो याद होगा अगर करना होगा कहीं बताने के लिए ये चीज़, ठीक है। बट यहाँ पे समझने के लिए यही है कि एक क्लास जब दूसरे क्लास पे जब डिपेंडेंट है मुझे उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी मेरा फर्दर प्रोसेस होगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और ये स्प्रिंग में आकर के ये चीज़ काम आईओसी कंट्रोलर खुद करता है।
आईओसी कंटेनर बोलता है कि आप मेरे को क्लास दे दो, उसका मैं ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना दूंगा, मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया आईओसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल यानी आईओसी बोलते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था वही व्हाट इज एन आईओसी कंटेनर के बारे में। ठीक है, तो आईओसी कंटेनर इज एन फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, वही चीज़ है कि इसमें ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। इट्स मैनेज ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इट्स लाइफ टाइम एंड ऑल्सो इंजेक्ट डिपेंडेंसी इन द क्लास। मतलब कि वही देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के और यहाँ पे ला करके वो इंजेक्ट कर रहा है, यही हो गया इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, यही होता है आपका आईओसी कंटेनर। पूरे प्रोसेस को हम लोग आईओसी कंटेनर बोलते हैं। तो ये हम लोग का था कुछ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के जब इंटरव्यू जब होते हैं, 6 महीने 1 साल के जब एक्सपीरियंस के बाद, और उसके बाद जितना भी अगर आगे हम लोग जाते जाएंगे और ये सब पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसका पार्ट 1 रिलीज हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के पार्ट 1 को देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।